यस, थैंक यू मैडम। आपका जो अभी सेशन चालू है एकदम सिंपल हिंदी लैंग्वेज में है। ओके ओके, तो लेकिन मेरा क्वेश्चन कुछ और है पद्मजा जी। मेरा क्वेश्चन है, अभी जो वीडियो चल रहा था उस पे क्या? हाँ, थैंक यू आपके लिए। मेरा ये क्वेश्चन अभी जो आपने वो दिखाया ना, मैंने वो देखा नहीं, मैंने लॉग इन लेट किया। हाँ? और मैं एक बात बताना कि सुबह उठते ही भगवान का वो शुक्रिया अदा करना चाहिए कि क्योंकि हमको एक दिन मिला जीने के लिए, कुछ सीखने करने के लिए। और दूसरी बात, हमारे सर्व सर्व रिलीजियस में बताते कि ग्रेटिट्यूड में रहो। तो ओके ओके, अभी एक सेकेंड, ये हम डिटेल में बाकी बात करेंगे। किसी और से जानते हैं अभी जो वीडियो में चल रहा था वो किस किस को समझ में आया? अगर किसी ने पूरा वीडियो देखा है तो इज देयर एनीवन? अभी हमारे पास 2 मिनट है, हम उसको देख सकते हैं। ओके, मुस्कान जी, मुस्कान जी आप वीडियो ऑन कर पाए तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपको बटन दे रही हूँ अनम्यूट का। मैम उसमें बताया गया है कि हर चीज का थैंक यू बोलते रहिए तो आप प्रोग्रेस करते जाएंगे। ओके, वेल डन। और ओके, थैंक यू। सुप्रिया जी ने भी दिया है। सुप्रिया जी, आपको मैंने बटन दिया है। वो ना बिल्कुल भी ब्रश करते वक्त ऐसे आराम से या उनके चेहरे पर प्रसन्नता दिख नहीं रही थी। जैसे ही आ रहा है वो दिन अपना चला रहा है ऐसे लग रहा था। रास्ता भी क्रॉस करते वक्त वो बहुत घबराहट या किसी विचारों में था, ऐसा लग रहा था। तो उनको ग्रेटिट्यूड या पता नहीं होगा, वरना उन्होंने गीतिका दीदी का मैजिक बुक ज्वाइन नहीं किया होगा, ऐसा लग रहा था उनका। अच्छा, नहीं नहीं सुप्रिया जी, वो वीडियो नहीं आ रहा था, बट वो भी ग्रेटिट्यूड ही सिखा रहे थे हमें कि किस तरीके से मैं रेस्टोरेंट में खाने जा रहा हूँ तो मुझे थैंक यू, वेटर को थैंक यू कर रहा हूँ। किस तरीके से मैं ऑफिस जा रहा हूँ तो मैं अपने एम्प्लॉयज को थैंक यू कर रहा हूँ। तो ये थैंक यू या तो आप बोल के कर सकते हो या मन में आप फील करके कर सकते हो। तो वो वीडियो में हमें वो एक्सप्रेस कर रहे थे। तो थैंक यू सभी का। इट्स 8:45 PM। तो गुड इवनिंग ऑल, आई वेलकम यू डे 3 में आपका स्वागत करती हूँ। एंड सबसे पहले मैं आप सबका थैंक यू करना चाहूंगी कि आप सब लोग हमारी क्लास में आ रहे हैं एंड कंटिन्यूअसली अपने आप को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। सो अभी स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल हम अपना कल का रिवीजन करेंगे। सो रिवीजन क्लास के लिए कल कौन सा मेन पॉइंट था जो हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था? तो कौन उसको रिवाइज करना चाहेगा? एनीवन, हैंड्स अप करिए। सुप्रिया जी, किसी और को चांस देते हैं। एनी न्यू मेंबर? कल हमने बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया था, तो कल के रिवीजन के लिए इज देयर एनीवन? दीप्ति जी। ओके दीप्ति जी। जी या हेलो दीप्ति। या हेलो गीतिका। हाँ जी दीप्ति। हाँ, एक्चुअली ये था कल की वी शुड ऑलवेज बी थैंकफुल टू लाइट सन फॉर ईच एंड एवरीवन फॉर ईच एंड एवरीथिंग। हाँ तो जी। तब तक हम शुक्राना नहीं करेंगे दिल से। और जो आपने परसों जो होमवर्क दिया था कि 10 टाइम्स लिखना है, मतलब वो लाइन एक्चुअली मतलब बहुत दिल से शुक्राना निकलता है तब उसको लिखते हुए। ओके, थैंक यू। लेकिन इससे भी कल बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कल की। ओके अमन जी, मैं आपको बटन दे रही हूँ। अमन जी को मैंने बटन दिया बट आई थिंक उन्होंने, ओके मैं उदय जी को दे रही हूँ। उदय जी। गुड इवनिंग मैडम। हाँ जी, गुड इवनिंग। हम लोग सृष्टि में क्यों आए, सृष्टि का नियम क्या है? तो कृतज्ञता। और उसके लिए हम लोग कल हम लोग प्रॉमिस किए है कि हम लोग रेगुलर कृतज्ञता करेंगे। ओके, वेरी गुड। और कब तक करेंगे? जब तक हम लोग ये सृष्टि पे है तभी तक। ओके, वेल डन उदय जी। और कोई शेयर करना चाहेगा इंपॉर्टेंट पॉइंट कल के लिए? मीनाक्षी जी, रिवीजन क्लास में कल हमने क्या डिस्कस किया था? आपको बटन दिया है मैंने। जी, फर्स्ट तो यही है जो इन्होंने बोला है कि हम दुनिया में आए किस लिए हैं।
और इसीलिए आए हैं कि ग्रेटिट्यूड करें और हैप्पी रहें, खुश रहने के लिए आए हैं। जी और दूसरा कि आपका पलड़ा कौन सा भारी है, आपको ये ऑब्जर्व करना चाहिए दिन भर कि आप लो फील कर रहे हैं, अपनी कमियों को गिन रहे हैं, या अपनी जो नियामतें मिली हुई उन पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। ओके, वेरी गुड, थैंक यू मीनाक्षी जी। मुक्ति जी, आपको बटन दिया है मैंने। हाँ जी, यही है कि हम जो सृष्टि को दे रहे हैं बदले में वही हमें मिलेगा। लाइक अट्रैक्ट लाइक। यस, वेरी और गुड। जो हम सृष्टि को देंगे, कृतज्ञता देंगे, तो हमें बदले में भी वैसी ही समृद्धि हमारे जीवन में आएगी। ओके, वेरी गुड। बस मैंने तो यही सीखा है। मैं ऑलवेज कृतज्ञ हूँ आपके लिए भी। आपने नया सेशन स्टार्ट किया, थैंक यू सो मच। थैंक यू मुक्ति जी, थैंक यू सो मच। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया है, एनीवन प्लीज। दीप्ति जी कह रही है मुझे फिर से अनम्यूट कीजिए। ओके दीप्ति जी, कोई क्वेश्चन है तो हम अनम्यूट, 1 मिनट, आपका हैंड रेज नहीं है, आप हैंड रेज कीजिए। कीर्ति जी, कीर्ति जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपको हमने किया है लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही। कीर्ति जी आई एम सॉरी, मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है लेकिन आपकी आवाज हमें नहीं आ रही है। तब तक मैं दीप्ति जी को करती हूँ, आप एक बार चेक कीजिए। आई थिंक आपके एंड पे कुछ कंसर्न है, हमें अभी भी आवाज नहीं आ रही। दीप्ति जी मैं आपको बटन दे रही हूँ, लास्ट हम करेंगे, उसके बाद वी विल प्रोसीड फर्दर। जी दीप्ति जी। समान ही समान को अट्रैक्ट करता है। ये तो पॉइंट हो गया, और एक और पॉइंट है। One must live in gratitude and always in a positive and present state, right? ओके नहीं दीप्ति जी, थैंक यू, ये पॉइंट भी था लेकिन जो मैं पॉइंट का वेट कर रही हूँ वो किसी ने नहीं बताया। ओके सॉरी सॉरी, मेरा म्यूट पे था। तो मैं ये बता रही थी कि सबने वो आंसर्स दिए, वेरी गुड, सबको बहुत सारे पॉइंट्स याद हैं। लेकिन कल का एक और मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट था, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि रिलीजियस होना और स्पिरिचुअल होना, उसमें डिफरेंस क्या है। सो उसका डिफरेंस कौन बताएगा मुझे? पॉइंट तो मैंने बता दिया, इसको री एक्सप्लेन कौन करेगा? एनीवन? ओके, सॉरी मेरे को अभी किसी का हाथ दिखा था। संगीता जी आपका चांस हो गया। स्वर्णा जी आप एक्सप्लेन करेंगे इस पॉइंट को? ओके, आपको मैंने बटन दिया है। हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। रिलीजियस होना यानी कि हम किसी धर्म के इससे चलते हैं, और नहीं नहीं, स्पिरिचुअल होना इंटरनल। धर्म पे चल रहे हैं वो भी स्पिरिचुअल होना है। आप हम एक्टिविटी बताओ, एक्टिविटी क्या होगी, उससे डिफरेंस हाँ, होगा। अच्छा, जैसे स्पिरिचुअल होना यानी हम खुद पे अंदर में काम करते हैं, शांत होके, और खुद पे काम करना यानी स्पिरिचुअल होना। और रिलीजियस यानी माला जपना या कहीं जाना, इस ऐसे में हो सकता है। हाँ, और भी बहुत से पॉइंट्स है। ओके, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छे से कोशिश करी इसको समझने की और एक्सप्लेन करने के लिए। थैंक यू सो मच स्वर्णा जी। तो मैं थोड़ा सा एक बार छोटा सा पॉइंट और बता देती हूँ कि जैसे स्वर्णा जी ने कहा कि स्पिरिचुअल होना मीन्स जब हम खुद के ऊपर, अपने गुणों के ऊपर, अपने बिहेवियर के ऊपर, अपनी आदतों के ऊपर ध्यान देना शुरू करते हैं। और रिलीजियस होना ये होता है कि जब हम अपना ज्यादा समय भक्ति भाव में बिताते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हम मंत्र जाप कर रहे हैं, हम पूजा पाठ कर रहे हैं, और हम किसी यज्ञ में जाके भाग ले रहे हैं, उसकी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, आप पूरे दिन में ज्यादा समय रिलीजियस होने में बिताते हो या स्पिरिचुअल होने में बिताते हो, क्योंकि इनर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है आप खुद पे काम कर रहे हो।
तो जब आप इस बात का ध्यान देने लगोगे तो आप अपने आप पे ज्यादा ध्यान दोगे और अपनी आदतों, अपने बिहेवियर और अपने गुणों को और अच्छे से इम्प्रूव कर पाओगे। ठीक है, रिलीजियस होना भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपने सोचा मैं दिन के 5 घंटे मंत्र जाप करूंगी, तो मंत्र जाप करने में आपने खुद पे क्या ध्यान दिया? आपका सारा ध्यान तो मंत्र को जाप करने में था। क्या उस मंत्र का आपको डिटेल में मतलब पता है? क्या आप मंत्र को करते समय उसको फील कर पा रहे हो, उस मीनिंग को फील कर पा रहे हो? अगर आपका लेवल इतना अच्छा है तो बहुत खुशी की बात है, अगर नहीं है तो इसको हम चेक करेंगे। ओके, तो थैंक यू कल की रिवीजन क्लास के लिए। और अभी रुचि जी और उदय जी का हाथ ऊपर है, लेकिन हम इसको थोड़ी देर बाद कंसिडर करेंगे। आज का हम एक स्पेशल शेयरिंग लेके आए हैं फिर से, और बहुत ही स्पेशल पर्सन है ये। वंदना जी हैं, जो कि दिल्ली से हैं, हाउसवाइफ हैं, साथ में वो प्रोफेशनल भी हैं, मतलब वर्किंग वुमेन है। तो वो भी बहुत सालों से अपने ऊपर काम कर रही हैं, एंड हम उनसे सुनेंगे कि किस तरीके से वो काम किया उन्होंने और उनकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए। वंदना जी, मैं आपको अनम्यूट बटन दे रही हूँ। थैंक यू गीतिका। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी तरह से आपकी सबकी शेयरिंग बहुत अच्छी लग रही है सुन सुन के। मैं वंदना रस्तोगी, मैं दिल्ली में रहती हूँ और मैं वर्किंग वूमेन हूँ। और ये मैं इस ग्रेटिट्यूड की जर्नी में काफी टाइम से हूँ, लेकिन मतलब तब उसे ग्रेटिट्यूड की जर्नी नहीं कहते थे हम लोग। मतलब अपने ऊपर वर्क करना कि कैसे मैं अपनी लाइफ में एक्सेल कर सकूं हर फील्ड में। तो उसके लिए मैं कुछ ना कुछ करती रही थी शुरू से। करीब 2006 से मैं लैंडमार्क एजुकेशन में थी, तो उसमें भी मेरी करीब 8-10 साल की जर्नी रही है। और ग्रेटिट्यूड जर्नी में मैं करीब 2020 से हूँ, जब से ये सेशन शुरू हुए हैं, मैजिक सेशंस। तो बस यही अपने आप को जानना, ये कैसे लाइफ में सारी चीजें हम कैसे बढ़िया कर सकते हैं, इस चीज के ऊपर शुरू से काम करती रही हूँ। ओके तो वंदना बहुत कुछ जी। सीखा है, बहुत। जी जी। बताओ। तो आपके क्या रिजल्ट्स आए हैं पर्सनल अपने अंदर, और आपकी हेल्थ, रिलेशनशिप, मनी में आप थोड़ा सा वो शेयर करेंगे हमारे साथ? हाँ, बिल्कुल शेयर करूंगी। जैसे मैं स्पेशली बताना चाहूंगी कि ग्रेटिट्यूड जर्नी में आके बहुत अलग ही ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। मतलब बहुत दिल से अंदरूनी हुई है, बॉडी के ऊपर भी हुई है। जैसे मैं हेल्थ के ऊपर कहूंगी कि छोटी छोटी चीजें ना, मतलब नॉर्मल ग्रेटिट्यूड करने से ही वो अपने आप ही, मैंने पर्टिकुलर उसके ऊपर फोकस नहीं किया था, लेकिन वो चीजें ठीक होती गई। जैसे मेरा कौन हेयर सी फॉल स्टॉप हो गया। हम्म, मेरा हेयर फॉल था जो अच्छी, मतलब एक रेगुलर जैसे हम कहते हैं बाल झड़ रहे हैं, वो सब चीज थी, लेकिन वो स्टॉप हो गया। और मेरे नेल्स खराब हो जाते थे बहुत जल्दी जल्दी, साइड से वो छोड़ देते थे। तो मैंने डॉक्टर्स को भी दिखाया था, तो डॉक्टर्स अपना ट्रीटमेंट बताते थे, लेकिन कुछ टाइम बाद फिर हो जाते थे। तो वो नेल्स अपने आप ही ऑटोमेटिकली बिल्कुल ठीक हो गए। और एक नी में भी मेरे को ब्रेक डाउन हो रहा था, चलने में थोड़ी बहुत आवाज होती थी, तो मैंने ना फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाया था। तो एक नी को तो मैंने फिजियोथेरेपिस्ट से ट्रीटमेंट करा लिया, लेकिन जब मैजिक बुक शुरू हुई मेरी और उसकी प्रैक्टिस के बाद से क्या हुआ कि मैंने मतलब बहुत इसका करते करते मेरा जो नी का जो ब्रेकडाउन था वो अपने आप ही ठीक हो गया। मतलब वो ग्रेटिट्यूड मैं पूरी बॉडी पे करती थी, लेकिन मेरा नी में जो पेन था वो चला गया। और ऐसे ही मैं कहूंगी रिलेशनशिप में, तो मेरे बहुत सारे जितने भी रिलेशनशिप्स है ना, उन सब में बिल्कुल अलग ही रिजल्ट आया है। अब हस्बैंड के साथ भी जो होते थे छोटे छोटे इश्यूज में आपस में झगड़ा होता था, वो तो बिल्कुल ही खत्म हो गया है। और बच्चों के साथ भी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। पहले मैं बहुत ज्यादा रिजिड थी कि नहीं, ये व्यक्ति ना इस तरह से ही एक्शन लेना चाहिए, इसको जैसे मैंने कहा है ना मेरी बात माने। तो अब वो चीज नहीं रही है। तो इसकी वजह से जो जितने भी रिलेशनशिप है ना, सब में स्मूथनेस आ गई है और सबके लिए एक्सेप्टेंस आ गई है।
जो जैसा भी व्यवहार करता है ना, अब मुझे खराब नहीं लगता। अब मैं उसको उस व्यवहार के साथ ना बड़े आसानी से स्वीकार कर लेती हूँ। तो इसकी वजह से सारे रिश्तों में वो प्यार और वो सब नजर आता है, सभी के लिए प्यार नजर आता है। और मैं वेल्थ में कहूंगी, ये करते करते वेल्थ में भी बहुत फर्क आया है। वेल्थ में ऐसे कि ये ग्रेटिट्यूड जर्नी करते करते बहुत जगह से गोल्ड के गिफ्ट्स मिले हैं, मतलब गोल्ड रिंग्स मिली हैं, गोल्ड सेट मिले हैं मुझे, और मुझे फ्री ट्रिप्स मिली है। अभी मैं कहीं घूमने गई थी तो वो पूरी टोटली मेरी फ्री थी, मुझे किसी चीज के लिए भी नहीं खर्च करना पड़ा। सारा वहां रहना खाना पीना सब कुछ, 4 स्टार प्रॉपर्टी थी। हमारा 4 दिन का ट्रिप था पूरी फैमिली का, पूरा फ्री मिला मुझे, जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। तो ये चीज मेरे को मिली। तो मैं कहूंगी मेरे को तो बहुत कुछ मिला है, बहुत कुछ मिला है, तो कंटिन्यूअसली मिलता ही जा रहा है। ओके, थैंक यू तो सो मच वंदना मतलब जी। डिटेल में बताओ तो बहुत कुछ है। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक वंदना यू। जी। सबने ध्यान से सुना वंदना जी की शेयरिंग की उनको लाइफ में हर एरिया में कितनी ज्यादा अबंडेंस आ रही है, और वो ऑटोमेटिकली जो है अट्रैक्ट कर रही हैं खुशियां भर भर के, चाहे वो उनके रिश्तों में है, चाहे वो उनके पर्सनालिटी में है। पर्सनालिटी ऊपरी वाइज नहीं, अंदर से वो उनके मन में कितना निखार आ गया है। और उनका जो मनी का एरिया है, ऑटोमेटिकली उनको फ्री ट्रिप्स मिल रहे हैं, उनकी वर्किंग प्रोफेशनल लाइफ भी आई एम श्योर और ज्यादा सेटल्ड हो रही है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ध्यान देंगे कि कल हमने एक शेयरिंग करी थी, उन्होंने बताया था कि उनको इस जर्नी में अपने ऊपर काम करते हुए अक्षु जी को 1 साल हुआ है, और जो वंदना जी हैं उनको अपनी जर्नी में काम करते हुए 2006 से मतलब 17 साल हो गए हैं। तो आपको ये समझना चाहिए कि ये जर्नी जब कोई इंसान स्टार्ट करता है, और वो आज भी प्रैक्टिसेस करती हैं, अपने अपने ऊपर काम कर रही हैं, और अलग अलग जगह से उन्होंने बहुत सारे लोगों से बहुत कुछ सीखा है और अपनी लाइफ में अप्लाई किया है। सो थैंक यू सो मच वंदना जी, एंड हमारी तरफ से आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स कि आपकी लाइफ में और खुशियां आए, एंड आपके परिवार में, आपकी जिंदगी में प्रॉस्पेरिटी और भर भर के आए। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन, एंड बाकी सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं चैट बॉक्स में भी देख लूं। ओके, नमस्ते एवरीवन। यस, वन वेरी गुड शेयरिंग। वंदना मैम आप गाइड करें कि कब कैसे लिखते हैं। ओके, वंदना जी 17 सालों से ये काम कर रही हैं डॉक्टर रमा, और कैसे लिखते हैं हम ये आगे आने वाले सेशंस में समझेंगे। एंड सबिता जी, ओके अमेजिंग, प्लीज गाइड हाउ टू राइट। ओके, हम इसको आगे आने वाले सेशंस में समझते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। लेट्स गेट रेडी फॉर द मेडिटेशन, एंड उसके बाद फिर हम अपना आगे की क्लास को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? ओके, एंड मेडिटेशन के अंदर हम साइलेंस में करेंगे, मैं म्यूजिक ऑन कर रही हूँ। एंड एज यूजुअल हम आज का इंटेंशन सेट करेंगे कि आज हमारा डे 3 है, और हम आगे 30 डेज तक कंसिस्टेंसी इस क्लास में बनाए रखें, और हमें जो कुछ भी चाहिए अपनी लाइफ में बदलाव, वो हमें यूनिवर्स से मिले, हमें इस सेशन से हेल्प मिले, हमें ऐसे लोग मिले जो हमारी इस जर्नी में हमारी मदद करें। थैंक यू सो मच वंदना जी। ओके, लेट्स just wait for a minute.
ओके, थैंक यू सो मच। सभी स्लो एंड स्टडी अपनी आईज ओपन कर सकते हैं एंड मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ एंड हम आज की क्लास को आगे बढ़ाएंगे। मेरी स्क्रीन विजिबल है। आई रिक्वेस्ट माय co-host to please take over and let's start the class for today. मेरी खोज। मेरी कहानी इस बात का आदर्श उदाहरण है कि जब कोई इंसान कृतज्ञता को नजरअंदाज करता है तो उसका जीवन कैसा होता है, और जब आप कृतज्ञता को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तब कितना बड़ा चमत्कार हो जाता है। यदि कोई 6 साल पहले मुझसे पूछता कि क्या मैं कृतज्ञ हूँ, तो मैं कुछ इस तरह जवाब देती, हाँ, निश्चित रूप से मैं कृतज्ञ हूँ। जब मुझे कोई उपहार देता है, जब कोई मेरे लिए दरवाजा खोलता है या जब कोई मेरे लिए कुछ करता है, तो मैं उसे धन्यवाद देती हूँ। सच्चाई यह है कि तब मैं जरा भी कृतज्ञ नहीं थी। मैं यह जानती ही नहीं थी कि सचमुच कृतज्ञ होने के क्या मायने होते हैं। कभी-कभार के मौकों पर धन्यवाद कहने पर भर से मैं कृतज्ञ इंसान नहीं कहला सकती थी। ओके कृतज्ञता के बगैर मेरा जीवन काफी चुनौतीपूर्ण था। ओके, मैं हम कर्ज में थी। पॉज लेंगे। इसमें रोंडा बर्न क्या कर रही हैं, वो अपनी कहानी हमारे साथ शेयर कर रही हैं। वो हमें बता रही हैं कि उनकी लाइफ में कृतज्ञता कैसे आई। तो उन्होंने अपने बारे में थोड़ा-सा शेयर किया है कि उनको भी ऐसा लगता था पहले कि वो कृतज्ञ में हैं। वो बहुत ही सबके लिए उनके मन में अच्छी भावना है, वो सबको थैंक यू बोलती हैं। वो अपने परिवार वालों के लिए और अपने काम में सबको शुक्रिया कर रही हैं। लेकिन उनको ये रियलाइज़ेशन हुआ कि वो सब एक भ्रम था, वो सब एक मिथ था, वो सब एक झूठ था। जब उन्होंने कृतज्ञता के सही मायने समझे, तो उनको समझ में आया कि मैं कितनी, मतलब कि उनकी भाषा में मैं अगर खुद से भी महसूस करूँ, तो हम कितने मतलबी थे। अगर मैं अपनी पर्सनल लाइफ़ की स्टोरी की बात करूँ, तो मैं बिल्कुल रिलेट करती हूँ कि मुझे भी ऐसे लगता था कि मैं बहुत कृतज्ञ इंसान हूँ, लेकिन नहीं, कहीं न कहीं हमारे अंदर एक मतलब छुपा हुआ था। और जब असली कृतज्ञता को हमने पढ़ा, समझा, प्रैक्टिस किया, तो हमने जाना कि इसका महत्व हमारी लाइफ़ में डे टू डे बेसिस में कितना महत्वपूर्ण है। कंटिन्यू प्लीज़। कंटिन्यू करेंगे। कृतज्ञता के बगैर मेरा जीवन काफी चुनौतीपूर्ण था। मैं कर्ज में थी, जो हर महीने बढ़ता ही जा रहा था। मैं सचमुच कड़ी मेहनत करती थी, लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति जरा भी बेहतर नहीं हुई। बढ़ते कर्ज और दायित्वों से जूझते हुए मैं सतत तनाव में जा रही थी। मेरे अच्छे संबंध भी विनाशकारी बन रहे थे, क्योंकि मेरे पास हर व्यक्ति के लिए कभी पर्याप्त समय नहीं रहता था। ओके। हालांकि उस वक्त मैं ओके, सो इसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि उनके लाइफ जो है वो चैलेंजेस से भरी पड़ी थी। वो ऑलरेडी उनके ऊपर कर्जा चल रहा था और डे बाय डे वो बढ़ता ही जा रहा था। इसकी वजह से उनके घर में बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस आने लगे थे और इसकी वजह से उनके रिलेशनशिप्स भी खराब होने लगे थे, क्योंकि किसी के अगर लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस है तो वो इरिटेट होने लगता है, उसको चिढ़ मचने लगती है, उसको किसी से बात करने का मन नहीं करता है और वो व्यक्ति किसी के साथ समय भी बिताना पसंद नहीं करता। कंटिन्यू प्लीज। कि उस वक्त मैं स्वस्थ थी, जैसा कहा जाता है, लेकिन शाम होने तक मैं निढाल हो जाती थी और हर मौसम में मुझे सर्दी व अन्य छुटपुट बीमारियां घेरे रहती थी। जब मैं सहेलियों के साथ कहीं बाहर जाती थी या छुट्टियां मनाती थी, तब तब कहीं खुशी के चंद पल नसीब होते थे, लेकिन उन खुशियों के भुगतान के लिए अधिक कड़ी मेहनत करने की वास्तविकता मुझ पर हावी हो जाती थी। मैं दरअसल जी नहीं रही थी, मैं तो सिर्फ अपने आप को जिंदा रखे हुए थी। एक दिन से दूसरे दिन तक, एक तनख्वाह से दूसरी तनख्वाह तक, और जब मेरे जीवन की एक समस्या सुलझती थी, तो कई अन्य समस्याएं आ धमकती थी। ओके, पॉज प्लीज।
उसमें उन्होंने ये बताया कि फाइनेंशियल तो प्रॉब्लम चल रही थी, रिश्ते भी खराब चल रहे थे, किसी से बात नहीं करती थी, अकेलापन, इरिटेशन था, लेकिन उसकी वजह से उनकी हेल्थ भी खराब होने लगी थी। और जब वो किसी भी मौसम में बीमार गिरने लग गई थी, इवन छुट्टियाँ बिताने वो अगर अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाती थी, तो उसमें भी उनको वो खुशी महसूस नहीं होती थी। ठीक है, मुस्कुरा रही हैं, हँस रही हैं, टाइम बिता रही हैं, बट अंदर से उनको एक खोखलापन महसूस होता था। तो उन्होंने इस लाइन को बड़ी सुंदरता से इस बुक में लिखा है। उन्होंने कहा है कि मैं दरअसल जी नहीं रही थी, मैं सिर्फ़ एक अपने आप को मैंने ऊपरी लेवल पे ज़िंदा रखा हुआ था और इतना स्ट्रगल फ़ील कर रही थी मैं लाइफ़ में कि एक के बाद एक समस्याएँ उनकी लाइफ़ में धमकती जा रही थी। कंटिन्यू प्लीज़। लेकिन फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने मेरे भावी जीवन की हर चीज को बदल दिया। मैंने जीवन का एक रहस्य खोज लिया और अपनी खोज के फलस्वरूप मैं हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास करने लगी। परिणाम यह हुआ कि मेरे जीवन के हर पहलू में बदलाव आ गया। मैंने कृतज्ञता का जितना अधिक अभ्यास किया, परिणाम उतने ही अधिक चमत्कारी होते चले गए। अब मेरा जीवन सचमुच जादुई बन गया था। ओके, पॉज़ लेंगे। तो यहाँ पे रोंडा बर्न ने बताया कि फिर उनको ऐसे स्ट्रगल करते-करते कृतज्ञता के बारे में पता चला और धीरे-धीरे उन्होंने अपने जीवन के हर पहलू में उसको अप्लाई करना शुरू किया और उनकी लाइफ़ टोटली चेंज हो गई। तो उन्होंने बोला कि चमत्कार होने लग गए उनकी लाइफ़ में। तो यहाँ पे एक बात समझेंगे कि रोंडा बर्न ने बताया जब ये बुक लिखी थी उन्होंने कहा 6 साल पहले। इसका पॉइंट समझेंगे, इसका मतलब उन्होंने 6 साल तक लगातार प्रैक्टिस करी, जब ये उन्होंने बुक में अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। तो यहाँ पे अगर कोई भी ये सोच रहा है कि मेरे को 1 साल हो गया, 6 महीने हो गए, 1 दिन हो गया, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 3 साल हो गए, कोई बात नहीं। कंटिन्यू द प्रैक्टिस एंड आपकी लाइफ में मैजिक 100% होगा। आप जैसे-जैसे आपकी भावनाएँ बढ़ेंगी, आप में आभार की भावना और आएगी एंड स्लो एंड स्टडी यू विल आल्सो सी द रिजल्ट्स। कंटिन्यू प्लीज़। जीवन में पहली बार जीवन में पहली बार मैं कर्ज के बोझ से आजाद हुई और उसके कुछ समय बाद ही मेरे पास वह सारा पैसा आ गया जितना मेरे सपनों को पूरा करने के लिए मुझे चाहिए था। मेरे संबंधों, कामकाज और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं गायब हो गई। अब मैं हर दिन बाधाओं से नहीं जूझ रही थी। अब तो मेरे दिन एक के बाद एक अच्छी चीजों से भरते चले जा रहे थे। मेरा स्वास्थ्य और ऊर्जा उल्लेखनीय रूप से बढ़ गई। वास्तव में मैं उससे भी बेहतर महसूस करने लगी जितना कि 20-25 साल की उम्र में करती थी। मेरे संबंध कहीं अधिक सार्थक बन गए और चंद महीनों में ही मैंने अपने परिवार वालों और मित्रों के साथ इतना अधिक आनंद लिया जितना पिछले सालों में कभी नहीं लिया था। सबसे बड़ी बात, मैं इतनी अधिक खुशी महसूस करती थी जितनी मुझे कभी संभव ही नहीं लगी थी। मैं परम आनंद की अवस्था में थी। जीवन में सबसे अधिक खुश, कृतज्ञता ने मुझे बदल दिया और मेरा पूरा जीवन जादुई रूप से बदल गया। ओके, पॉज़ लेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने उसके बाद अपनी भावनाओं के बारे में बताया कि जैसे ही उन्होंने कृतज्ञता की प्रैक्टिस करी और फिर कृतज्ञता की प्रैक्टिस का असर उनकी लाइफ में दिखने लगा। वो असर कैसे दिखा? धीरे-धीरे उनकी फाइनेंशियल पोज़ीशन अच्छी होने लगी, उनका काम चलने लगा, उनके घर में और बरकत आने लग गई और धीरे-धीरे उनके रिलेशनशिप्स भी ठीक हो गए, उनकी हेल्थ इम्प्रूव हो गई। अब वो हर समय अपने आप को बहुत ही खुश महसूस करती थी। उनको अंदर से एनर्जेटिक फ़ील होता था। तो ये सब में उनको इतना खुशी महसूस हुई कि उनको लगा कि मुझे ज़िंदगी में परम आनंद प्राप्त हो गया है और उनकी लाइफ़ पूरी की पूरी टोटली ट्रांसफ़ॉर्म हो गई एंड शी फाइंड्स हर कि शी इज़ द मोस्ट लकी पर्सन ऑन दिस प्लैनेट। आगे कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद क्या है, अब ये कितनी मैजिकल पिक्चर आई है। इस मैजिकल पिक्चर में ऐसे लग रहा है कि हमारे घर में और हमारी स्पेशली किचन में कितना भर-भर के भगवान ने हमें हर प्रकार का खाना प्रदान किया है, कितनी लग्ज़री है हमारे घर में। तो यही जादुईपन उनको अपनी लाइफ़ में भी फ़ील होने लगा।
अब वो हमें ये एक्सप्लेन कर रही हैं कि हमें अपने जीवन में जादू को कैसे लाना है। तो आगे कंटिन्यू करेंगे। अपने जीवन में जादू को लाना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, आप कहाँ हैं या आपकी वर्तमान परिस्थितियां कैसी हैं। कृतज्ञता का जादू आपके समूचे जीवन को बदल देगा। हजारों लोगों ने मुझे पत्र लिखकर बताया है कि सबसे बुरी स्थितियों में रहने के बावजूद उन्होंने कृतज्ञता के अभ्यास से अपने जीवन को पूरी तरह बदल लिया। मैंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में सब चमत्कार होते देखे हैं, जहां आशा की कोई किरण नहीं दिख रही थी। मैंने वैवाहिक जीवन को सुधरते देखा है और टूटे हुए संबंधों को जबरदस्त संबंधों में बदलते देखा है। मैंने देखा है कि घोर गरीबी में रहने वाले लोग दौलतमंद बन गए और अवसाद की स्थिति में रहने वाले लोग आनंददायक तथा संतुष्ट जीवन की ओर पहुंच गए। ओके, आपके संबंध पॉज लेंगे यहाँ पे। तो वो क्या कह रही है रोंडा वन, हम सबको क्या मैसेज दे रही हैं? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन हैं, आप कहाँ रहते हैं, आपकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। इसका मतलब आप कौन है, मतलब आपका कोई भी बैकग्राउंड है, आप पढ़े लिखे हैं नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बहुत बड़े महल में रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कोई छोटी जगह में रेंट में रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास प्रेजेंट सिचुएशन में कुछ भी नहीं है फॉर एग्जाम्पल, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप कृतज्ञता की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हो तो आपकी लाइफ में बदलाव आएगा ही आएगा, ये गारंटीड है। क्योंकि ये किसका नियम है? सृष्टि का नियम है। ये ना तो रोंडा वन का नियम है, ना मेरा नियम है, ना ही किसी और का नियम है। ये सृष्टि का नियम है। लेकिन सृष्टि के नियम को हमें समझना है और उसको बस प्रैक्टिस में लाना है। इतना ही काम हमें रोजाना बेसिस पे पूरा दिन भर करना है। कंटिन्यू प्लीज। आपके संबंध वर्तमान में चाहे जैसी स्थिति में हो, कृतज्ञता अपने जादू से उन्हें आनंददायक और सार्थक बना सकती है। कृतज्ञता जादू से आपको अधिक दौलतमंद बना सकती है, ताकि आपके पास वह सारा पैसा आ जाए जिसकी जरूरत आपको अपनी मनचाही चीजों को हासिल करने के लिए है। यह आपके स्वास्थ्य को बेहतर बना देगी और आपको इतनी खुशी महसूस होगी जितनी पहले कभी नहीं हुई होगी। कृतज्ञता अपना जादू कर देगी ताकि आपका करियर परवान चढ़ जाए, आपकी सफलता बढ़ जाए, आपको अपने सपनों की नौकरी मिल जाए या जो भी आप करना चाहते हो वह हो जाए। वास्तव में आप जो भी बनना, करना या पाना चाहते हैं, उसे पाने का बस एक ही तरीका है, कृतज्ञता। कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके जीवन को सोने में बदल देगी। ओके, पॉज लेंगे। यहाँ पे वो फिर से डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हैं, हमें बार बार बता रही हैं आपकी करंट स्थिति कैसी भी है, आपकी सेहत अच्छी है नहीं है, आपकी लाइफ में कुछ भी चल रहा है, आपके रिश्ते खराब हैं, आपको फाइनेंशियल कोई इश्यूज आ रहे हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं, और आपको करियर में अपना समझ नहीं आ रहा है, आपको मे बी क्लैरिटी चाहिए, आपको समझ नहीं आ रहा मैं जॉब करूं, बिजनेस करूं। आपके सारे सवालों के जवाब कृतज्ञता में छुपे हुए हैं। जब आप इसको प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो आपकी लाइफ धीरे धीरे पॉजिटिव टर्न लेना स्टार्ट करेगी। कंटिन्यू। जब आप कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके जीवन की विशेष चीजें क्यों गलत हो गईं और कुछ चीजें आपके जीवन में क्यों नहीं आ पाईं। जब आप कृतज्ञता को अपनी जीवन शैली बना लेते हैं, तो आप हर दिन सुबह जागने पर रोमांचित होंगे कि आप जीवित हैं। आप पाएंगे कि आप जीवन से भरपूर प्रेम करने लगे हैं। तब आपको हर चीज प्रयास रहित लगने लगेगी। तब आप किसी पंख जितना हल्का महसूस करेंगे और इतने खुश होंगे जितने पहले कभी नहीं रहे थे। हालांकि चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन आपको पता होगा कि उनसे कैसे उभरना है और कैसे सबक सीखना है। हर दिन जादुई बन जाएगा। बचपन में आपके जीवन में जितना जादू था, अब आपके हर दिन में उससे भी अधिक जादू भर जाएगा। ओके, पॉज लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे 2-3 बातें रोंडा बर्न ने बहुत 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 इंपॉर्टेंट कही हैं, ये आप चाहे नोट कर लीजिए।
उन्होंने कहा है जब कृतज्ञता आपकी जीवन शैली बन जाएगी। जीवन शैली किसको बोलते हैं? लाइफस्टाइल को। जैसे कि मेरा लाइफस्टाइल है, मैंने रोज रोटी सब्जी खानी है, ऐसे ही आपका अब जब से हम पैदा हुए हम रोटी सब्जी खा रहे हैं, हमारी वो जीवन शैली है। तो कृतज्ञता भी आपकी जीवन शैली बन जानी चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं, मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि हमें ना रिजल्ट नहीं आ रहा। कुछ लोगों ने मैसेज किया मुझे तो बहुत टाइम हो गया। अभी यहीं पे हम मैसेजेस में पूछ रहे थे, वंदना जी ने अपनी शेयरिंग करी। वंदना जी आप क्या करते हैं? हमारा ध्यान पता है कहाँ है? फिर से दूसरों पे है, दूसरा क्या कर रहा है मुझे वही करना है। नहीं, आपको खुद अपनी प्रैक्टिस करनी है। हो सकता है वंदना जी को जो प्रैक्टिस से रिजल्ट आ रहा हो, आपको उसमें भावना ही नहीं आ रही, और आप वंदना जी को पूछ रहे हो, अंशु जी को पूछ रहे हो। अगले 30 दिनों में हमारे यहाँ पे बहुत सारी शेयरिंग होने वाली है, अलग अलग लोग अपना एक्सपीरियंस करेंगे, लेकिन हमारा ध्यान कहाँ है कि उसको रिजल्ट आ रहा है, मुझे नहीं आ रहा। तो ये कृतज्ञता का भाव नहीं है, क्योंकि आपके मन में तो उस पर्सन को लेके आ रहा है कि मेरे में तो कोई कमी है, तो इसका मतलब आप कृतज्ञ नहीं हो। तो आप, और कुछ मैंने बहुत सारे ऐसे भी प्रैक्टिशनर्स देखे हैं और जिनसे बातचीत हुई है मेरी, वो 2 महीने प्रैक्टिस करते हैं, वो जीवन शैली में नहीं उतारा उन्होंने, सिर्फ 2 महीने करी फिर 1 साल की छुट्टी। यहाँ पे रोंडा बहन हमें क्या समझा रही हैं? आपको अपनी जीवन शैली बनाना है, 1 साल 2 साल 3 साल, हमने कल प्रॉमिस किया था हम जीवन भर इसको करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको लगता है कि आपकी जीवन शैली में कृतज्ञता नहीं है, कोई बात नहीं, आज से ही स्टार्ट कीजिए कि कृतज्ञता इज माय लाइफस्टाइल, ग्रैटिट्यूड इज माय लाइफस्टाइल। इसको होमवर्क है, 10 टाइम्स लिखेंगे सब। ग्रैटिट्यूड इज माय लाइफस्टाइल होमवर्क है ये आज का, नोट डाउन कर लेंगे सभी। इसको मिनिमम 10 टाइम्स और मैक्सिमम 100 टाइम्स लिखना है। आपके दिमाग में वो बोलते हैं ना, फिक्स हो जाना चाहिए। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, रोंडा बर्न ने यहाँ पे क्या समझाया? ऐसा नहीं होगा कि ग्रैटिट्यूड करने से हमारी लाइफ में चुनौतियां नहीं आएंगी, वो आएंगी। हम आए हैं धरती पे, मौसम बदलता है, दिन होता है, सुबह होती है, तो परिस्थितियां भी बदलेंगी, वो भी सृष्टि का नियम है। लेकिन हमें उसको फेस करना आ जाएगा, हम अटके नहीं रहेंगे, हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे उससे कुछ सीख कर। तो ऐसा अपने मन में ना रखिए कि हमने तो आज 30 दिन की क्लास कर ली है, अब मेरे लाइफ में कुछ सब चमत्कार ही चमत्कार होंगे और मैं हमेशा उड़ती रहूंगी। हाँ, आप उड़ोगे, लेकिन चुनौतियों को फेस करके, उससे भाग कर नहीं। ओके, 2 पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रैटिट्यूड इज माय लाइफस्टाइल, और लाइफ में चुनौतियां आएंगी, नो प्रॉब्लम, हम उनको फेस करेंगे ग्रैटिट्यूड के साथ। कंटिन्यू प्लीज। क्या आपका जीवन जादुई है? आप इसी वक्त बता सकते हैं कि आपने अपने जीवन में दरअसल कितनी कृतज्ञता का इस्तेमाल किया है। बस अपने जीवन के सभी प्रमुख क्षेत्रों पर नजर डालें। धन, स्वास्थ्य, खुशी, करियर, घर और संबंध। आपके जीवन के जो क्षेत्र समृद्ध और अद्भुत हैं, समझ लीजिए कि उनमें आपने कृतज्ञता का इस्तेमाल किया है और इसी की बदौलत आप जादू का अनुभव कर रहे हैं। जो क्षेत्र समृद्ध और अद्भुत नहीं है, वे कृतज्ञता की कमी के कारण ऐसे हैं। ओके वेट, अभी क्विकली सभी चैट बॉक्स में बताएंगे उनके कौन कौन से एरियाज में इशू है। 5 एरियाज है यहाँ पे, धन का, हेल्थ का, खुशी उनके मन में है कि नहीं, उनका करियर सेटल है कि नहीं, और उनके रिश्ते कैसे हैं। जिस भी में आपको इशू है वो वाला चैट बॉक्स में मेंशन करेंगे जिसमें इशू है, ठीक है। हेल्थ एंड हैप्पीनेस में इशू है, हेल्थ रिलेशनशिप में इशू है, मनी बिजनेस में इशू है, मनी में इशू है, फाइनेंस में इशू है, करियर, वेरी गुड। 98 लोग हैं हम यहाँ पे, और जो लोग लाइव देख रहे हैं फेसबुक पे, वो फेसबुक पे कमेंट करेंगे। रिलेशनशिप, हेल्थ, करियर, हेल्थ, वेरी गुड, हेल्थ, करियर, गुड। सभी आइडेंटिफाई करेंगे इमीडिएटली। आप एक्टिव हो क्लास में, आप अपना टाइम निकाल के आए हो, एवरीवन, वेरी गुड।
हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप में, रिलेशनशिप गुड, वेट बढ़ता है, वेरी गुड। एवरीवन, आपको पता होना चाहिए कहाँ पे प्रॉब्लम है। अगर वो भी आपको नहीं पता तो आप आगे काम कैसे करोगे? सभी आइडेंटिफाई करेंगे इमीडिएटली। कीप गोइंग, वेरी गुड। मुश्किल से अभी हमें 25 रिप्लाई आए होंगे एंड वी ऑल आर मोर देन 99 पीपल हेयर, वेरी गुड। मनी में, हेल्थ वेल्थ में, रिलेशनशिप, मनी, फाइनेंसेस, ओके। तो अगर हम देखेंगे सबकी एरिया में कुछ ना कुछ हमें लग रहा है कि बहुत ज्यादा ब्रेकडाउन है जिसको हमें इम्प्रूव करना है। एक्सीलेंट। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? अवेयरनेस का। अगर आप अवेयर हो कहाँ कमी है तभी हम उसको इम्प्रूव करेंगे। कंटिन्यू प्लीज। यह बहुत सरल और स्पष्ट है। जब तक आप कृतज्ञ नहीं होते हैं, तब तक आप अधिक हासिल नहीं कर सकते। ऐसा करके आप अपने जीवन में प्रभावित होने वाले जादू को रोक देते हैं। जब आप कृतज्ञ नहीं होते हैं, तो आप बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर संबंधों, अधिक खुशी, अधिक धन और अपनी नौकरी, करियर या कारोबार की उन्नति के प्रवाह को रोक देते हैं। दरअसल पाने के लिए आपको देना होता है। यही नियम है। कृतज्ञता कृतज्ञता का अर्थ धन्यवाद देना है, और इसके बिना आप जादू की डोर को ही काट देते हैं तथा हर उस चीज को पाने से वंचित रह जाते हैं जिससे आप जीवन में चाहते हैं। ओके, सो रोंडाबन बता रही है कि ये बहुत ही सिंपल और क्लियर है, इसमें कोई भी छुपी हुई बात नहीं है कि आप कृतज्ञ नहीं हैं, कृतज्ञता का आपका लेवल कम है या आप ऊपरी तरीके से कृतज्ञता कर रहे हैं, इसलिए आपके किसी ना किसी लाइफ के एरिया में इश्यूज आ रहे हैं। तो कृतज्ञता का अर्थ है धन्यवाद देना, ऊपरी लेवल से नहीं, दिल से, मन से, पूरी श्रद्धा के साथ। जैसे हम वो बोलते हैं ना, हम कभी कभार मैसेज में लिखते हैं आई एम वेरी हैप्पी विद बॉटम ऑफ माई हार्ट, मतलब दिल की गहराइयों से मैं बहुत खुश हूँ। तो जब कृतज्ञता निकलनी चाहिए ना, वो दिल की गहराइयों से होनी। कंटिन्यू प्लीज। कृतज्ञता के बारे में देखें। जब हम कृतज्ञ नहीं होते हैं, हम अपने जीवन की महत्वपूर्ण चीजों को हल्के में ले रहे हैं। जब हम चीजों को हल्के में लेते हैं, तो हम अनजाने में उन्हें खुद से दूर कर रहे होते हैं। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। इसलिए अगर हम किसी चीज को हल्के में लेते हैं या महत्व नहीं देते हैं, तो वह हमसे दूर हो जाएगी। याद रखें, जिसमें कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। निश्चित रूप से जीवन में आप कई बार कृतज्ञ रहे होंगे, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में आमूल-चूल परिवर्तन तथा जादू को देखने के लिए आपको कृतज्ञता का अभ्यास करना होगा और उसे अपनी नई जीवन शैली में शामिल करना होगा। ओके, सो रोंडाबन यहाँ पे बहुत अगेन इम्पोर्टेंट बात बता रही है। तो वो बोल रही हैं कि कभी कभार हम क्या होते हैं, हम दिल से कृतज्ञ होते हैं, हमारे मन में अच्छी भावना होती है, लेकिन एक समय आता है जब हम हल्के हो जाते हैं और ग्रांटेड लेने लग जाते हैं। ठीक है, तो उस समय क्या होता है, जैसे ही आपके अंदर वो ग्रांट की फीलिंग आ जाती है ना कि ये तो चलता है, ये तो होता है, कोई बात नहीं, देख लेंगे, तो आपकी लाइफ भी आपके साथ ग्रांटेड और चालू हो जाती है। आपकी लाइफ भी आपको वैसे ही ट्रीट करने लगती है, चलो ये चालू है, इसकी लाइफ को भी ऐसे ही अरेंजमेंट्स उसके अंदर आने लगते हैं। तो मैं अपने पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस से बताती हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल कि मैं दिल से कृतज्ञता, मतलब मैं दिल से बहुत थैंक यू फील करती थी बहुत चीजों के लिए, लेकिन मुझे ये रियलाइज हुआ ये स्टडी करके कि मैंने सब चीजों को ग्रांटेड ले रखा था। अपने दोस्तों को ग्रांटेड ले रखा था, अपने घर वालों को ग्रांटेड ले रखा था, अपनी नौकरी को ग्रांटेड ले रखा था। तो भगवान ने हमेशा मुझे हर चीज बहुत भर भर के दी है। मैंने इतना सा सोचा तो भगवान ने मुझे इतना सारा दिया, लेकिन मैंने कहाँ पॉइंट पकड़ा, मेरी लाइफ में क्या गड़बड़ थी कि मैंने उसको ग्रांटेड ले लिया था। तो मैं ढूंढ रही थी कि आखिर ये क्या होता है, कभी तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है और कभी सडनली रोलर कोस्टर की जगह मैं नीचे आ जाती हूँ। तो मेरा लाइफ का प्रॉब्लम ये था। आपको फाइंड आउट करना है कि आपके लाइफ का प्रॉब्लम ये है
अगर है तो जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर करेंगे यस और नो। क्विकली एवरीवन। आपकी लाइफ का क्या ये प्रॉब्लम है कि नहीं है? यस है। यस। ओके। बस 2 ही लोगों का है इतने सारे लोगों में से। वेरी गुड। बड़े ही समझदार हमारे बच्चे, प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स। वेरी गुड। आज भगवान खुश हो जाएंगे, कितने प्यारे बच्चे हैं, सारे कृतज्ञता में रहते हैं 24/7। वेरी गुड। बहुत सारे लोग अभी धीरे धीरे बोल रहे हैं हाँ हाँ। हिम्मत आ रही है जुटाने की, सच्चाई शेयर करने की। हमें बड़ा डर लगता है ना सच बताने में, ये सच बता देंगे तो पता नहीं कैसा लोग सोचेंगे। कोई कुछ नहीं सोचेगा। ये आप सबका प्यारी और सेफ जगह है, आप दिल खोल के अपने मन की बातें हमारे साथ कर सकते हो। ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं। जादुई फॉर्मूला। ज्ञान एक खजाना है लेकिन अभ्यास इसकी कुंजी है। इब्न खालदून अल मुकादिम 1332-1406 बुद्धिजीवी और राजनेता। ओके, सो यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रोंडा बर्न ने हमारे साथ शेयर किया है, जादुई फॉर्मूला। जादुई फॉर्मूला क्या है? ज्ञान एक खजाना है। मतलब हम यहाँ पे जो नॉलेज ले रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज है। या तो इस नॉलेज को लेने के लिए आपको बहुत सारे ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे और उनको बहुत डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा। जैसे संत महात्मा होते हैं, वो सालों सालों बैठ के बहुत सारे ग्रंथ को पढ़ते हैं और उनमें से फिर हमें इंपॉर्टेंट बातें लेके आते हैं और हमें बताते हैं। ज्ञान एक खजाना है, बिल्कुल है। हम स्कूल में एजुकेशन लेते हैं, हम पंडितों से सुनते हैं, लेकिन अभ्यास उसकी कुंजी है। अगर आप क्लास आ गए, आपने अटेंड कर ली, मेरी प्यारी प्यारी बातें सुन ली, उसके बाद अपने घर जाके जी हो गई छुट्टी, तो आपके खजाना आपका इस्तेमाल में नहीं आया। वो खजाना बंद है एक लॉकर में। आपने खोला और खजाने को देखा, लेकिन आपने उठाकर उसको अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं किया। यहाँ पे रोंडा बर्न ने हमें बहुत ही सिंपल भाषा में जितना उनसे पॉसिबल हुआ उन्होंने इस बुक में हम लोगों के साथ शेयर किया। अब आपको खजाना तो मिल गया, आप देख रहे हो, रोज पढ़ रहे हो, फिर 30 दिन बाद आप छुट्टी कर दोगे, तो ये खजाने का रियल बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। आगे प्लीज। प्राचीन मिथक और दंत कथाएं बताती हैं कि जादू करने से पहले व्यक्ति को जादुई शब्द कहने पड़ते हैं। अगर आप कृतज्ञता के जरिए जादू उत्पन्न करना चाहते हैं, तो पहले आपको जो जादुई शब्द कहने होते हैं वे हैं धन्यवाद। मैं आपको बता नहीं सकती कि धन्यवाद शब्द आपके जीवन में कितने अधिक महत्वपूर्ण है। कृतज्ञता में जीने और अपने जीवन में जादू का एहसास करने के लिए धन्यवाद शब्द जानबूझकर कहना और महसूस करना चाहिए। इस एक शब्द पर आपको संसार के बाकी सभी शब्दों से ज्यादा जोर देना चाहिए। होना यह चाहिए कि वे आपकी पहचान बन जाएं। धन्यवाद ही वह सेतु है जो आपकी वर्तमान स्थितियों को आपके सपनों के जीवन से जोड़ता है। ओके, सो रोंडा बर्न यहाँ पे समझा रही है कि अगर आप कृतज्ञता के जरिए जादू को उत्पन्न करना चाहते हैं, तो पहले जो जादुई शब्द कहने होते हैं वे हैं धन्यवाद। चाहे आप स्टार्टिंग में जानबूझकर ही कहना शुरू कीजिए, एटलीस्ट स्टार्ट तो कीजिए, जबरदस्ती ही सही। क्योंकि कभी कभार हमारी लाइफ में ऐसा होता है कि हम धन्यवाद कहना भूल जाते हैं। तो अगर आप नहीं कहते हैं तो जबरदस्ती कहना शुरू कीजिए। कंटिन्यू प्लीज। जादुई फॉर्मूला। जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद सोचें और कहें। आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते और कहते हैं, आप उतनी ही अधिक कृतज्ञता महसूस करते हैं। आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते और महसूस करते हैं, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलती है। कृतज्ञता एक भावना है। इसके लिए अभ्यास में परम लक्ष्य यह है कि आप इसे जानबूझकर अधिक से अधिक महसूस करें, क्योंकि यह आपकी भावना की शक्ति ही है जो आपके जीवन में जादू की गति को बढ़ाती है। न्यूटन का नियम है, एक के बदले एक, आप जो देते हैं वही पाते हैं, समान मात्रा में। इसका अर्थ है कि यदि आप कृतज्ञता की भावना को बढ़ा देते हैं, तो आपके जीवन में परिणाम भी आपकी भावनाओं के समान ही बढ़ जाएंगे।
भावना जितनी ज्यादा सच्ची होती है, आप जितनी ज्यादा ईमानदारी से कृतज्ञ होते हैं, आपका जीवन उतनी ही जल्दी बदलेगा। ओके, पॉज लेंगे। फिर से उन्होंने वही बात को रिपीट किया है कि आप अपनी लाइफ में जबरदस्ती धन्यवाद कहना शुरू कीजिए, थैंक यू कहना शुरू कीजिए और कृतज्ञता में रहिए। मूड अच्छा नहीं है तब भी जबरदस्ती कहिए स्टार्टिंग में, जब तक आपको नहीं लगे कि मेरे दिल से वो भावना निकल रही है। और जैसे कि उन्होंने साइंस के रूल्स में समझाया कि न्यूटन का लॉ होता है, एक के बदले एक आप जो देते हैं वही पाते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो आपने दिया जितनी मात्रा में उतना ही आपको वापस मिलेगा। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी कृतज्ञता की भावना बढ़ती जाएगी, आपको रिटर्न में डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ में आपको अबंडेंस मिलती जाएगी। और हाँ, मुझे इस बात से याद आया कि कुछ मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि मैम हमारे हेल्थ में इश्यूज है, हमारे रिलेशनशिप या जो भी एरिया में है, तो अभी बहुत सारी क्लासेस बची हुई हैं, हम हर एक एरिया को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आई एम श्योर कि जब हम हर एक एरिया को, फॉर एग्जांपल हेल्थ है, हम जब उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे तो आप में वो कृतज्ञता की भावना अगर है या नहीं, उसमें इम्प्रूवमेंट आई एम श्योर जरूर आएगी। कंटिन्यू प्लीज। जब आप यह जान लेंगे कि इसमें कितने कम अभ्यास की आवश्यकता होती है और अपने जीवन में कृतज्ञता को शामिल करना कितना आसान होता है, तथा जब आप खुद अपनी आंखों से जादुई परिणाम देख लेंगे, तो आप कभी लौटकर उस जीवन की ओर नहीं जाना चाहेंगे जैसा आप इससे पहले जीते थे। यदि आप कृतज्ञता का थोड़ा सा अभ्यास करते हैं, तो आपका जीवन थोड़ा सा बदलेगा। यदि आप हर दिन बहुत सारी कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं, तो आपका जीवन नाटकीय रूप से बदलेगा और ऐसे तरीकों से बदलेगा जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ओके, थैंक यू। सो यहाँ पे रोंडा बर्न फिर से हमें समझा रही हैं कि आप जितना कृतज्ञता का अभ्यास करेंगे उतनी लाइफ में आपके जादू बढ़ेगा। अगर आप थोड़ा सा अभ्यास करेंगे तो थोड़ा सा जादू आएगा, अगर आप बड़ा अभ्यास करेंगे तो इतना सारा जादू आएगा। तो सभी बहुत सारा जादू वेलकम करेंगे और अपने हैंड्स ओपन करेंगे और रिपीट करेंगे, मैं अपनी लाइफ में जादू आने के लिए खुद को तैयार करती हूँ। एवरीवन, मैं अपनी लाइफ में जादू को लाने के लिए खुद को तैयार करती हूँ। दीप्ति थी, हाथ ओपन करके करना है। मैं अपनी लाइफ में जादू को लाने के लिए खुद को तैयार करती हूँ। दीप्ति जी को लगता है जादू नहीं चाहिए, छोटा सा ही चाहिए, इतना सा जादू दिखा रही है हमको। फिर दीप्ति जी क्वेश्चन नहीं आना चाहिए अगर हाथ पूरे नहीं करे ओपन तो आपने। कंटिन्यू प्लीज। एक जादुई पुस्तक। सॉरी, एक अब देखेंगे यहाँ पे एक बड़ी प्यारी फोटो रोंडा वन ने हमारे साथ शेयर करी है। पहले उन्होंने किचन की फोटो दिखाई थी जिसमें खाने में बहुत अबंडेंस थी, मतलब हमारी हेल्थ में खूब जादू फैला रही है। और यहाँ पे हम देखेंगे ये जादू है, कृतज्ञता की बुक पड़ी है और कितनी सारी पीछे बुक्स हैं और ये कितना चमकता हुआ है। इसका मतलब जो ये बुक है इसके अंदर बहुत कृतज्ञता का ज्ञान घुसा हुआ है। अभी 28 दिन है हमारे पास, हम यहीं पे इस रूम में रोज रात को मिलने वाले हैं। तो रोंडा वन कह रही है रुकिए रुकिए, अभी 28 दिन का जादू बाकी है, जाइएगा मत। चलिए एवरीवन, कंटिन्यू प्लीज। जादुई पुस्तक। जब हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, तो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि सबसे ऊंची प्रशंसा शब्दों को बोलना नहीं, बल्कि उनके अनुरूप को जीना है। जॉन एफ कैनेडी 1963 अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति। ओके, सो आप ये देखेंगे ये कोट हमारे साथ किसने शेयर किया है, रोंडा बर्न ने कहा है। ये अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति थे जिन्होंने कहा जब हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि सबसे ऊंची प्रशंसा शब्दों को बोलना नहीं बल्कि उनके अनुरूप जीना है। वो ये बोल रहे हैं कि जब आप ऊपरी लेवल से कृतज्ञता को बोल रहे होते हैं लेकिन आप उसको लाइफ में खुद पे इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे होते तो उसका कोई यूज नहीं है। आप पहले कृतज्ञता को जियो,
और उसके बाद आप जब दूसरों की लाइफ में कृतज्ञता पहुंचाते हो तो आप कहीं ना कहीं दूसरों को भी ब्लेसिंग्स देते हैं। कृतज्ञता में भी ब्लेसिंग्स छुपी हुई है इनडायरेक्टली। जब मैं किसी को थैंक यू बोल रही हूँ तो कहीं ना कहीं एक तो मैं खुद कृतज्ञता के भाव में हूँ कि शुक्रिया परमात्मा का कि मेरे पास सब कुछ है और ये बंदा मेरी लाइफ में आया, इसने मेरी मदद करी या लाइफ में मेरे कोई चेंज लेके आया। अगर वो ऊपरी होगा तो आप पहली बात खुद से उसको लिव नहीं कर रहे हो। जब आप खुद से नहीं जी रहे हो तो आप किसी और की लाइफ में भी कभी बदलाव नहीं ला पाओगे। कंटिन्यू प्लीज। इस पुस्तक में 28 जादुई अभ्यास दिए गए हैं। इन्हें खास तौर पर इस तरह तैयार किया गया है जिससे आप सीख सकें कि अपने स्वास्थ्य, धन, नौकरी और संबंधों में क्रांति लाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कैसे किया जाए। इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए ताकि आपकी छोटी से छोटी इच्छा और बड़े से बड़े सपने साकार हो जाएं। आप यह भी सीखेंगे कि कृतज्ञता के अभ्यास से समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए और किसी भी नकारात्मक स्थिति को सकारात्मक कैसे बनाया जाए। ओके, सो रोंडा वन हमें फिर से याद दिला रही हैं। यहाँ पे उन्होंने इस बुक को इस तरीके से लिखा है हमारे साथ हमें सिखाने के लिए कि स्वास्थ्य, धन, नौकरी, रिश्तों, इन सब में हम डिटेल में स्टडी करेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में। और आपका सपना चाहे छोटा है या बड़ा है, वो हमें बताएंगी कि कैसे हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। और किसी भी सिचुएशन को इन केस अगर आती है हमारी लाइफ में तो हम कैसे अपने आप को स्ट्रांग बना सकते हैं उसको अच्छे तरीके से पॉजिटिव वे में फेस करने के लिए। कंटिन्यू। जीवन बदल देने वाले इस ज्ञान को पढ़ते वक्त आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इस ज्ञान का अभ्यास नहीं करते हैं, तो यह आपकी अंगुलियों से फिसल जाएगा और जीवन को आसानी से बदलने के जिस अवसर को आपने अपनी ओर आकर्षित किया था, वह आपके हाथ से चला जाएगा। आपके साथ ऐसा न होने पाए, यह सुनिश्चित करने के लिए आपको 28 दिनों तक कृतज्ञता का अभ्यास करने की जरूरत है, ताकि आपकी कोशिकाएं और अवचेतन मन इससे सराबोर हो जाएं। सिर्फ तभी आपका जीवन बदलेगा, हमेशा हमेशा के लिए। ओके, सो रोंडा बन क्या कह रही हैं कि जो लोग इस जर्नी में बिल्कुल नए हैं, बिल्कुल मतलब टोटली नए, उन्होंने कभी इस प्रैक्टिस के बारे में सुना नहीं था, उन्हें कुछ भी नहीं पता था, या कुछ लोग ऐसे जिन्हों को पता था बट वो प्रैक्टिस उनसे छूट गई, तो एक तरीके से वो भी इस जर्नी को वापस स्टार्ट कर रहे हैं। तो वो हमें ये बता रही हैं कि 28 दिन तो आपको इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए, क्योंकि 28 दिन में वो हम बोलते हैं ना कि अगर हमें पौधा चाहिए, कोई भी फ्लावर कुछ भी, तो उसका बीज डालना पड़ता है। तो 28 दिन में रोंडा बन बीज डाल रही है कृतज्ञता का हम लोगों के अंदर। अब उस बीज को डालने के बाद जब हम जितना पानी डालेंगे, उसमें जितना खाद टाइम से डालेंगे, वो फ्लावर इतना प्यारा हो जाएगा कि आपकी लाइफ में भी खुशबू ही खुशबू होगी। कंटिन्यू प्लीज। ये अभ्यास 28 दिनों तक लगातार करने के लिए तैयार किए गए हैं। इससे कृतज्ञता आपकी आदत और जीने का नया तरीका बन सकती है। गहन कृतज्ञता का सतत अभ्यास यह सुनिश्चित करता है कि आप अपने जीवन में जादू होता देखेंगे और जल्द ही देखेंगे। हर जादुई अभ्यास में गूढ़ नसीहतों का खजाना है, जिससे आपके ज्ञान में अतिशय वृद्धि होती है। हर अभ्यास के जरिए आपको अधिक समझ मिलती जाएगी कि जीवन कैसे काम करता है और आप अपने सपनों का जो जीवन चाहते हैं उसे पाना कितना आसान है। ओके, सो यहाँ पर रोंडावन फिर से हमें बता रही हैं कि धीरे धीरे जब आप इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपकी भावनाएं अच्छी होती जाएंगी, आपकी लाइफ में चेंजेस आने लगेंगे और आपका जीवन जादुई बनता जाएगा। कंटिन्यू प्लीज। पहले 12 अभ्यासों में कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस तरह इस्तेमाल किया गया है ताकि आप वर्तमान और अतीत में मिली चीजों के लिए कृतज्ञ हों। देखिए, आपके पास इस वक्त जो है और अब तक जो मिल चुका है, यदि आप उसके लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं, तो यह जादू काम नहीं करेगा और आपके पास जो है, आपको उससे अधिक नहीं मिलेगा।
ये शुरुआती 12 अभ्यास कृतज्ञता के जादू को तुरंत सक्रिय कर देंगे। ओके, सो रोंडा वन ने यहाँ पे बताया है जो फर्स्ट 12 चैप्टर्स हैं, जो कि 28 दिन की हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट 12 चैप्टर्स में आपको कृतज्ञता के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से करंट लाइफ या पास्ट लाइफ को लेकर वो समझाएंगी, और ये शुरुआती 12 अभ्यास जो है आपकी लाइफ में कृतज्ञता के लेवल को बढ़ा देंगे। कंटिन्यू प्लीज। अगले 10 अभ्यासों में कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल आपकी इच्छाओं, सपनों और हर मनचाही चीज को पाने के लिए किया गया है। इन 10 अभ्यासों के जरिए आप अपने सपनों को साकार कर पाएंगे और अपने जीवन की परिस्थितियों को जादुई तरीके से बदलता देखेंगे। अंतिम 6 अभ्यास आपको एक बिल्कुल ही नए स्तर पर पहुंचा देंगे, जहां आप अपने शरीर और मस्तिष्क की हर कोशिका को कृतज्ञता से लबालब महसूस करेंगे। यहाँ आप सीखेंगे कि दूसरों की मदद करने, समस्याओं से उबरने और जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक स्थिति या परिस्थिति को बेहतर बनाने के लिए आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे हम पॉज लेंगे। तो रोंडा वन ने बताया कि पहले 12 दिन, उसके बाद अगले 10 दिन और लास्ट के 6 दिन उन्होंने इस तरीके से तैयार किए हैं जिससे हमें बहुत सारी हमारी लाइफ में क्लैरिटी मिलेगी, हमारी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी मतलब समृद्धि आएगी, और हमारे जीवन के जिस भी एरिया में हमें फील होता है कि समस्या चल रही है, उससे उबरने के हमें रास्ते मिलेंगे। और यहाँ पे उन्होंने ये भी लिखा है कि आपको ये भी समझ में आएगा कि दूसरों की मदद करने का जो अभ्यास है वो आपको कैसे ऊंचाइयों तक लेके जाएगा। तो दूसरों की मदद करने से मुझे एक बात याद आई है, इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहूंगी। 3-4 दिन से बहुत सारे जैसे मैसेजेस आ रहे हैं, और कम्युनिटी में हमारी कुछ लोग 1 महीने से भी हैं और कुछ लोग 10 दिन पहले जुड़े होंगे या जैसा भी शेड्यूल रहा। तो मदद करने की बात है, तो मदद का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि कृतज्ञता में मैं बिल्कुल बह गई हूँ और मैंने अपने आप को नुकसान पहुंचा के किसी की मदद कर दी है, कि अंदर से मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा मन नहीं कर रहा मदद करने का, लेकिन क्योंकि रोंडा वन ने बोला था कि नहीं भैया कृतज्ञता में रहना है और मुझे तो उसकी मदद करनी है। मैंने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हैं कि लोग अपने आप को तकलीफ देके अंदर से उनको कोई खुशी नहीं है मदद की, लेकिन उनको बहुत मजबूरी है कि नहीं मेरे को मदद करनी पड़ेगी, प्रेशर में नहीं, मुझे तो कृतज्ञता में रहना है, मैं कृतज्ञता स्टडी कर रही हूँ। ये कृतज्ञता नहीं है, ये प्रेशर है। वो प्रेशर कुकर फट जाएगा एक दिन, फिर आप बर्न आउट हो जाओगे और फिर आपको लगेगा ये रोंडा बन बेकार बातें करती है, दुनिया बेकार बातें करती है, लोग यूट्यूब पे आते हैं बोलते हैं बेकार करते हैं। तो हम प्रैक्टिकल दुनिया में रहते हैं, प्रैक्टिकल चीजों को बैलेंस करना है। आपको कृतज्ञता कहाँ पे किस टाइम कैसे अप्लाई करनी है, ये सब भी हमें सीखना है। और दूसरी चीज, एक और पॉइंट मेरे दिमाग में आया कि मैंने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स सुने हैं कि जब हम कृतज्ञता में आते हैं और हम ये सेशंस अप्लाई करते हैं, हम 1 घंटा इस सेशन में तो बहुत खुश रहते हैं, हमें बहुत मजा आ रहा है, अरे कृतज्ञता सीख रहे हैं, मेरा तो रोम रोम नाच रहा है। लेकिन जैसे ही शटर बंद, अपने घर में डंडा लिया और हो गए शुरू, तू ऐसे क्यों कर रही है, तू ऐसे क्यों कर रहा है, मैंने अभी जूम सेशन लिया है, तुम्हें पता भी है वो लोग क्या सिखा रहे हैं, कृतज्ञता, तू भी जाके ज्वाइन कर। ये सब नहीं करना, ये कृतज्ञता नहीं है, दिस इज नॉट कृतज्ञता। अगर आप दूसरों को लेक्चर दे रहे हो, दूसरों को समझा रहे हो और आप में खुद ने अप्लाई नहीं किया है, तो ये कृतज्ञता नहीं है। ऐसे फिर लोग होते हैं जो बोलते हैं कि ये रोंडा वन की बुक बेकार है, हमारे ग्रंथ कुछ काम नहीं करते, ये सब कहने की बातें होती हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ अप्लाई नहीं हो सकता है। ऐसे मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस भी आए हैं जो लोग ये प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। तो आपको ये बात समझनी है, आप यहाँ पे अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने आए हो, अपने आप को अंदर से बेहतर बनाने आए हो। जब तक आपको खुद ना ये लगे ना कि मैं बेहतर बन गई हूँ, तब तक आप किसी और को जाके मत बताओ। ऐसे आपको 1% इम्प्रूवमेंट है, उसको सिर्फ इतना कहो कि ठीक है आप ये कर सकते हो। लेकिन ये आर्ग्यूमेंट करना, ताने मारना,
नॉर्मल लैंग्वेज में कि तू भी जाके कर, ये नहीं करना है। आप रिकमेंड कर सकते हो किसी को कि मेरे को अच्छा लग रहा है, मैं पहले से बेहतर महसूस कर रही हूँ, तो आप जाओ, आप भी अटेंड करो। ये बात का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मैंने कई लोगों को देखा है कि एक हस्बैंड वाइफ है जिनका कॉल आया मुझे, और उनका कंसर्न है हस्बैंड का कि हम दोनों ही प्रैक्टिस करते हैं कृतज्ञता की, लेकिन कंसर्न ये है कि जो वाइफ है वो सारा घर का काम छोड़ दिया उसने करना, और वो बोलती है कि नहीं भैया मेरे को कोई घर का काम नहीं करना, मैं तो कृतज्ञता करूंगी। ये कैसी कृतज्ञता हुई आपकी कि आपने सारा काम धाम छोड़ के घर का, और हस्बैंड आपका परेशान हो रहा है, और हस्बैंड वाइफ की कॉन्फ्रेंस कॉल चल रही है मेरे साथ, एंड वो वहीं पे इस बात के लिए झगड़ा कर रहे हैं, तो आप क्या कृतज्ञता में हो? और इसी वजह से बहुत सारे लोग हैं जो इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि वो एग्जाम्पल नहीं बन पा रहे। आप एग्जाम्पल आप बोलने से नहीं, आप एक्शन से बनोगे। आपके घर में आपके बच्चे अगर ये सीखना चाहते हैं, तो क्या आप में वो बदलाव उनको दिख रहा है, या आप अभी भी उनको ताने मारने में लगे हुए हो? आप ये चेक करोगे। कंटिन्यू प्लीज। इसके लिए आपको अपनी दिनचर्या में बहुत अधिक समय निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर अभ्यास को खास तौर पर इस तरह तैयार किया गया है कि यह आपके रोजमर्रा के जीवन में आसानी से ढल जाए, फिर चाहे वह कोई कामकाजी दिन हो, वीकेंड हो या छुट्टियां हो। कृतज्ञता को आप अपने साथ ले जा सकते हैं। आप जहां भी जाते हैं वहां इसे अपने साथ ले जाते हैं, और इसके बाद आप चाहे कहीं भी चले जाएं, जादू होने लगता है। यदि आप एक भी दिन एक नाग यदि आप एक भी दिन का नागा कर देते हैं, तो इस बात की बहुत आशंका है कि आप अब तक हासिल की गई गति और लय को गंवा देंगे। जादू में कोई कमी ना हो, यह सुनिश्चित करने के लिए एक दिन का नागा होने पर 3 दिन पीछे जाएं और वहां से दोबारा अभ्यास शुरू करें। ओके, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर से रोंडा बन ने शेयर किया है, जो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाती हूँ। उन्होंने बोला है यदि आप एक भी दिन का नागा कर देते हैं, तो इस बात की बहुत डाउट है कि आपकी जो भी स्पीड है कृतज्ञता की, उसमें कमी आ गई है। तो इस एग्जाम्पल को मैं और डिटेल में ऐसे बताऊंगी। फॉर एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर है, ठीक है, वो सचिन तेंदुलकर है, मैच खेल रहा है, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, अपने देश के लिए खेल रहे हैं, उनको प्रैक्टिस करनी है। अगर वो ये सोचे कि मैच से पहले एक साल, आपको पता है ना कि एथलीट्स एक ओलंपिक में जाने के लिए, वर्ल्ड कप में खेलने के लिए सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर वो एक हफ्ता भी क्लास मिस करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस खराब हो जाती है। इसी तरीके से अगर आप कृतज्ञता से वाकई में चाहते हो मेरी लाइफ में जादू आए, जैसे रोंडा बर्न की लाइफ में आया, आपको एक भी दिन मिस नहीं करना है। कंटिन्यू प्लीज। कुछ अभ्यासों को केवल सुबह करने के लिए तैयार किया गया है, जबकि बाकी अभ्यासों को दिन भर करना होता है। इसलिए हर दिन का अभ्यास सुबह उठते ही सबसे पहले पढ़ें। कुछ अभ्यासों को रात में ही भी पढ़ना होगा, क्योंकि वे सुबह आंख खुलते ही शुरू हो जाएंगे। मैं आपको बता दूंगी कि यह कब करना है। हर रात सोने से पहले आप अगले दिन के अभ्यास को पढ़ सकते हैं, ताकि आप उसके लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाएं। बहरहाल, आपको सुबह उस अभ्यास को दोबारा जरूर पढ़ना है। यदि आप 28 जादुई अभ्यासों का सिलसिलेवार अभ्यास नहीं करना चाहते, तो आप दूसरे तरीकों से भी उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोई एक जादुई अभ्यास चुन सकते हैं जो आपके जीवन के उस महत्वपूर्ण विषय से संबद्ध हो जिसे आप बदलना या बेहतर बनाना चाहते हो। फिर आप उस अभ्यास को 3 दिन लगातार या सप्ताह के 7 दिन कर सकते हैं, या आप एक सप्ताह में एक जादुई अभ्यास कर सकते हैं या एक सप्ताह में 2 अभ्यास। फर्क सिर्फ यह पड़ेगा कि आपको अपने जीवन में परिवर्तन देखने में उतना ही अधिक समय लग जाएगा। ओके, पॉज लेंगे यहाँ पे। और रोंडा बर्न हमें आगे के आने वाले 28 दिनों के बारे में समझा रही है, और वो ये बोल रही हैं कि बहुत सारे अलग अलग तरीके के अभ्यास, प्रैक्टिसेस उन्होंने तैयार किए हैं हम सब के लिए,
ताकि हम सबकी लाइफ में बहुत सारी खुशियां आए, हम हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें। तो उनके सारे 28 चैप्टर्स को आप मिस ना करें। हम रोजाना यहाँ पे मिलेंगे और कोशिश नहीं, हम ये प्रॉमिस करते हैं खुद से कि हम इसको अपना लाइफस्टाइल बनाएंगे। आज की क्लास को हम यहाँ पे विराम देते हैं और हमारी रीडर सोनी को मेरी तरफ से और हम सारे पार्टिसिपेंट्स की तरफ से सभी चैट बॉक्स में थैंक यू लिखेंगे और ब्लेसिंग्स देंगे। थैंक यू सो मच सोनी फॉर टेकिंग योर इम्पोर्टेंट टाइम और यहाँ पे हम सबकी मदद करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, अभी हम यहाँ पे रीडिंग स्टॉप करेंगे और हम जाएंगे अपने क्वेश्चंस एंड आंसर्स में। कोई भी आज से या पिछले 2 दिन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर पूछना चाहते हैं तो आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं, या तो वीडियो में ऐसे या फिर जूम हैंड रेस। किसी को कुछ भी पूछना है, शेयरिंग नहीं है, पूछना है किसी को। थम्स अप किया है दीप्ति जी आपने, या आपको पूछना है? पूछना है, ओके। बाकी सबको सब कुछ समझ में आ गया है। दीप्ति जी का पॉइंट हम लेते हैं। हाँ जी दीप्ति जी बताइए। हाँ गीतिका मैम, मेरे को ये पूछना था कि जो ये बुक है रोंडा बर्न वाली, इस बुक का नाम क्या मैजिक है? इस बुक का नाम क्या है हाँ जी, एग्जैक्टली? ओके, वेरी थैंक यू रिमाइंड कराने के लिए दीप्ति जी। हमने ग्रुप में ऑलरेडी इंग्लिश और हिंदी में पीडीएफ डाला था। मैं आज लिंक भी भेज दूंगी, जो लोग इसको खरीद कर अपने घर में लेना चाहते हैं, नहीं तो आप पीडीएफ का प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं, जिसको जैसे कंफर्टेबल लगे। सो दीप्ति जी हम ग्रुप में लिंक शेयर कर देंगे। अच्छा ठीक है मैम। और सेकेंडली मैं ये पूछ रही थी कि मेरे को मतलब किसी ने कहा था कि कोई एक सीक्रेट मूवी है जो इस जी पूरे इस पर बेस्ड है। हाँ, तो एक्चुअल में है क्या वो? थोड़ा आप मेरे को गाइड कर सकते हो? हाँ, अभी आप थोड़े दिन वेट कीजिए, हम उसके बारे में ठीक भी है। बात करेंगे। ठीक है। ठीक है, तो मतलब अब अगर मेरे को स्टार्टिंग से ही अपनी लाइफ को चेंज करना है तो उसके लिए पहले मेरे को मतलब ये जो शुक्राना वाली बुक है मैजिक वाली, ये मेरे को रेगुलर पढ़नी पड़ेगी या कैसे है? नहीं, आप अगर जितना क्लास में सीख के आप अपना होमवर्क भी करोगे तो आप पास हो जाओगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है। क्योंकि मेरे को बहुत मेजर हेल्थ इशू है। कोई बात नहीं, आप 100% पास हो जाओगे जितना होमवर्क मिल रहा है। अगर पिछले 2 दिनों का होमवर्क नहीं किया है तो मैं रिपीट कर देती हूँ। हमारा पहले दिन का होमवर्क था कि आपको 10 टाइम्स लिखना है कृतज्ञता। जिसके जीवन में है उसको समृद्धि मिलेगी, जिसके जीवन में नहीं है उसके पास जो भी है वो भी ले लिया जाएगा। सेकेंड डे का होमवर्क था कि उस पेपर को अपने घर में कहीं ऐसी जगह लगा दे जहां पे आप रोजाना बेसिस पे आते जाते उसको देख सकते हैं। और आज के दिन का हमारा होमवर्क है कि आपको मिनिमम 10 टाइम्स और मैक्सिमम 100 बार लिखना है कि ग्रैटिट्यूड इज माय लाइफस्टाइल, कृतज्ञता मेरी जीवन शैली है। सभी ये नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। और दूसरा एक और होमवर्क कर सकते हैं, जिनका मन करे, जिनको नॉर्मल नंबर से पास नहीं होना लेकिन एक्स्ट्रा नंबर चाहिए, तो सभी अपना हाथ फैला के बोलेंगे कि आज से मैं अपनी लाइफ में जादू को तैयार करती हूँ। एवरीवन ओपन योर हैंड्स वाइड एंड से मैं जादू को अपनी लाइफ में वेलकम करती हूँ। मैं अपनी लाइफ में जादू को लाने के लिए एकदम तैयार हो गई हूँ। जादू मेरी जिंदगी की जीवन शैली है। तो थैंक यू सो मच। कितने प्यारे हमारे स्टूडेंट्स हैं, कोई क्वेश्चन नहीं पूछते, बाद में अलग अलग से मैसेज भेजते हैं। और यहाँ पे भी पूछ सकते हैं। इससे ये फायदा होता है कि किसी के मन में अगर कोई वो क्वेश्चन है लेकिन वो नहीं पूछ पा रहा तो उसको भी हेल्प मिल जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि क्लास के क्वेश्चन आप क्लास में पूछें। सुगंधा जी कुछ क्वेश्चन है? सुगंधा जी आपका, मैं अनम्यूट बटन दे रही हूँ आपको।
सुगंधा जी, मैंने आपको बटन दिया, आपने हैंड रेस किया है। हाँ, नमस्ते मैम। नमस्ते। मुझे ये पूछना था मैम कि जैसे आज की क्लास में उन्होंने बोला है ना कि कोई भी दिन चुन सकते हैं प्रैक्टिस के लिए जिस एरिया में प्रॉब्लम है। ओके ओके सुगंधा जी, अभी वो आगे आने वाले चैप्टर्स की बात कर रही हैं, अभी टाइम है, उसमें वेट कीजिए, ठीक है। अभी वो जो हमने उन्होंने बताया ना, फर्स्ट 12 चैप्टर्स, उसके बाद फर्स्ट 10 चैप्टर्स और 6 चैप्टर्स, वो उसके बारे में बस छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रही थी। ओके मैम, जी, थैंक यू। यू आर वेलकम। चलो, कोई क्वेश्चन तो आया, मुझे बड़ी खुशी होती है जब कोई क्वेश्चन पूछता है, मुझे लगता है कि चलो कुछ हो रहा है। ठीक है, चलिए एवरीवन, मैं एक बार चैट बॉक्स देख लेती हूँ, नहीं तो हम मेडिटेशन करेंगे और आज के क्लास को विराम देंगे। ओके, थैंक यू सोनी जी, मेरी तरफ से भी थैंक यू सो मच। ग्रैटिट्यूड इज माय लाइफस्टाइल, वेरी गुड। चलिए मेडिटेशन करते हैं और फिर हम कल मिलेंगे। सभी आंखें बंद करेंगे, कोशिश करेंगे कि अपनी बैक को स्ट्रेट रखेंगे, बैक को स्ट्रेट रखने से मेडिटेशन और माइंड का आपका कनेक्शन स्ट्रांग होगा और आप मेडिटेशन को फील कर पाओगे। तीन बार डीप इनहेल एंड एक्सहेल, लंबी गहरी सांस लेंगे, एक्सहेल, अगेन इनहेल एंड एक्सहेल, लास्ट टाइम इनहेल एंड एक्सहेल। आंखें बंदी रखेंगे और परमात्मा का शुक्रिया करेंगे कि मेरी सांसें चल रही हैं। मैं उन सांसों को महसूस कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ। मैं कृतज्ञता को सीख रही हूँ अपने जीवन में जादू को लाने के लिए। परमात्मा से क्षमा याचना करेंगे कि मुझे अभी तक ये अवेयरनेस, ये ज्ञान नहीं था कि कृतज्ञता किसको कहते हैं। प्रभु का शुक्रिया करेंगे कि आज मुझे ये मौका मिला कि मैं कृतज्ञता को सीख पा रही हूँ और प्रभु से ताकत मांगेंगे कि मैं इसको अपने लाइफ में अप्लाई कर पाऊं। परमात्मा को भर भर के शुक्रिया करेंगे इस अपॉर्चुनिटी का, जूम का, कि आज हमारे पास ये फैसिलिटी है कि हम अलग अलग देशों से, अलग अलग स्थान से कृतज्ञता को एक साथ मिलकर सीख रहे हैं। कृतज्ञता प्रकट करेंगे उस समय के लिए, आज के दिन के लिए, कि आज का दिन भी मैं ये क्लास अटेंड करके कृतज्ञता को अपने जीवन में उतार पाई। रोंडा बर्न का और सारे लीडर्स का शुक्रिया करेंगे जो भी इस देश में कृतज्ञता को पढ़ा रहे हैं या कृतज्ञता को अपनी लाइफ में प्रैक्टिस कर रहे हैं। शुक्रिया करेंगे हमारी रीडर सोनी का, जो अपना इम्पोर्टेंट समय निकाल कर हम सबके साथ हमें इस जादू की किताब को पढ़ने में मदद कर रही है। कृतज्ञता जाहिर करेंगे अपने घर वालों का, अपनी मम्मी का, अपने पापा का, अपने भाई बहनों का, कि वो आपको आपका 1 से 1.5 घंटा दे रहे हैं ताकि आप इस क्लास से कुछ सीख पाए और अपने लाइफ में जादू को ला पाए। कृतज्ञता को मन से महसूस करते हुए 3 बार और लंबी गहरी सांस लेंगे, डीप इनहेल एंड एक्सहेल,
Once again, deep inhale and exhale. Last time, again, deep inhale and exhale. आंखें बंद ही रखेंगे अभी। अब अपने दोनों हाथों को अच्छे से हीट जनरेट करेंगे। जब तक गर्म नहीं होते तब तक अच्छे से रगड़ेंगे, जोर से रगड़ेंगे पूरी ताकत का इस्तेमाल करके, और अपनी आंखों पर रखेंगे और यहीं पे 10 सेकंड के लिए वेट करेंगे। आंखें बंद ही रहेंगी। अब अपने हाथों को अपने सर पे रखेंगे और खुद को आशीर्वाद देंगे कि गीतिका, तेरा स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहे, तू हमेशा खुश रहे, हमेशा कृतज्ञता में रहे और तेरी लाइफ में जादू भर भर के आए। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे एंड आज की क्लास को हम विराम देते हैं। कल हम सभी से मिलेंगे। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते और सबको अच्छी अच्छी खुशियों भरी नींद आए। सब अच्छे से सुबह उठे। वो मोदी जी कहते हैं ना कि अच्छे दिन आ गए हैं, सबके अच्छे दिन आ गए हैं। ठीक है, गुड नाइट एवरीवन एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।